ये तो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने उन लोगों को इज्जत से बाहर लाना है या लोगों को गद्दारी डिक्लेयर करवाने में उनका फायदा है। क्योंकि अभी तक तो हुकूमत में, एस्टैब्लिशमेंट में एक ही चीज हुई है और वो समझते हैं कि पीटीआई में कोई लीडर नहीं होना चाहिए और सारे नोबडीज जो हैं वो अगर उनके साथ खुश हैं और उनका ख्याल है कि मुल्क का निज़ाम बड़ा अच्छा चल रहा है तो फिर तो देखिए मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते। अगेन दिस onus is on government and establishment that how they take this decision. पॉइंट टेकन। अच्छा, अब 8 फरवरी की बात कर लेते हैं। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो डेमोन्स्ट्रेशंस करना चाहते हैं, इसमें इवन जेल भरो तहरीक की बातें भी हो रही हैं। फिर साथ ही साथ जो पहिया जाम हड़ताल है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि भाई पीटीआई ख़त्म हो चुकी, लेकिन ऑब्वियसली जब जब पीटीआई निकलने की कोशिश करती है तो एक क्रैकडाउन होता है जो उनकी इस थ्योरी को निगेट कर देती है कि भाई पीटीआई की तो सपोर्ट बेस है ही कोई नहीं। एक जानिब वो ये भी कहते हैं, फिर क्रैकडाउन भी होता है। अब 8 फरवरी को एक मरतबा फिर हमें ये लग रहा है कि वही एक्शन रिप्ले होगा जो इससे पहले तमाम तर कॉल्स पे होता है। तो आपको लगता है वैसे पीटीआई कोई जो मौजूदा लीडरशिप है, कोई ऐसी पॉलिसी है उनके पास कि वो 8 फरवरी को कोई सरप्राइज दे सकें, कम अज़ कम एक डेमोन्स्ट्रेशन करके अपनी ताकत, अपने मसल्स दिखा सकें? देखिए, पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है वो है ही ये ना कि जहां पे हुकूमत जो है वो इमरान खान की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को जीरो नहीं कर सकी, वहीं पे पीटीआई कोई बड़ा स्ट्रीट पावर जो है वो नहीं दिखा सकती। और यही एक स्टेटमेंट है जिसमें जो असल इफेक्टेड पार्टीज हैं वो फिर पाकिस्तान की जुडिशरी है, पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, पाकिस्तान का आइन है और पाकिस्तान की रियासत है, जो इस स्टेटमेंट की वजह से एक बहुत ज्यादा सफर कर रही है। अब इसमें जो मामलात हैं, जो चीजें हैं वो यही हैं कि मेरे ख्याल में प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि देखिए इस हुकूमत इतनी कमजोर है और इनकी मॉरल अथॉरिटी इतनी कमजोर है कि इनके खिलाफ को बहुत बड़े प्रोसेशन की जरूरत नहीं है। इनका इवन जो आई वुड से कि एक अगर सोहेल आफरीदी जो है वो अगर एक मिड साइज प्रोसेशन भी कर पाए तो उससे भी तलखियों में इजाफा हो जाएगा। इसीलिए हुकूमत को हमने यही मशवरा दे रहे हैं कि आप 8 फरवरी से पहले मुज़ाकरात करके मामला को ठंडा करें। अगर 8 फरवरी को हो जाता है ये सारा और उससे तलखियां और बढ़ जाती हैं, आपको गवर्नर रूल लगाना पड़ जाता है और इसके ऊपर तो फिर पाकिस्तान के अंदर मामला बड़े खराब हो जाएंगे। और बेहतर यही है कि हम जो अगर बढ़ना चाहें तो वो 8 फरवरी से पहले मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि सोसाइटी में डिवीजन और ज्यादा ना हो। एग्जैक्टली और वक्त अच्छा खासा कम है अब और 8 फरवरी को अगर दोनों सूरतों में गवर्नमेंट के लिए ही मुश्किलात हैं। अगर पीटीआई निकल भी आती है तब भी, और अगर मज़ाहमत होती है तो वो भी कोई मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, इस सब के अंदर आपने भी अभी बात की गवर्नर रूल की। सोहेल आफरीदी खुद भी कह चुके हैं कि भाई उन्हें हटाने के लिए उन्होंने तो इवन ये तक कहा कि रास्ते से भी हटाया जा सकता है उन्हें। और इस सब के अंदर अभी ये आवाज़ें आ रही हैं कि शायद सोहेल आफरीदी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक तो बन नहीं सका केपी में, तो सोहेल आफरीदी को नाअहल कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में भी एक केस चल पड़ा है। फिर एक और रियासती इदारों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जो एक इनके जारी हुए हैं सोहेल आफरीदी के। आपको लगता है कि इससे हल क्या है? मतलब सोहेल आफरीदी गया तो कौन सा किसी और ने आ जाना है? फिर भी कोई ऐसा बंदा ही उठ खड़ा होगा और नैरेटिव या फिर जो पॉलिसी है केपी गवर्नमेंट की वो तो नहीं बदलेगी। अगर गवर्नमेंट इस एवेन्यू को एक्सप्लोर भी करती है तो हल तो कोई नहीं है। ये सारी बातें इस बात से जुड़ी हुई हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट टेम्परेचर बढ़ाने का फैसला करती है या टेम्परेचर नीचे लाने का फैसला करती है। एग्जैक्टली अगर वो ग्रुप प्रिवेट करता है जो कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाना ही है तो फिर तो देखें गवर्नर रूल भी लगा देंगे और तमाम इसके बावजूद के उसका कोई फायदा नहीं होगा। असल में आप ये ऐसे जो इकदाम से सोहेल आफरीदी तो और बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा क्योंकि वो एक पख्तून नेशनलिज्म के लिए, एक पख्तून जो एक सिंबलिज्म है उसके लिए वो अपनी सीट की कुर्बानी दे रहा होगा। और मेरे ख्याल के अंदर उसका सियासी कद अभी भी बड़ा है और अगर वो ये करेंगे तो उनका सियासी कद और बढ़ जाएगा। सो राइट नाउ आई थिंक और सोहेल आफरीदी अली मीन गंडापुर से बहुत बेहतर पॉलिटिक्स कर रहे हैं अगर आप इस वक्त देखें तो। और अगर हुकूमत उनको सियासी मुकाबले के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेयर्स हैं लेके उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करेगी, उसका सोहेल आफरीदी को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आई थिंक उनके कद में तो इजाफा ही होगा। पीटीआई को भी फायदा होगा क्योंकि जो पॉपुलैरिटी है स्पेशली केपी में उनकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और बट देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस बेसिक नोशन कि आपने टेम्परेचर बढ़ाना में आपको फायदा है, क्योंकि मुझे तो लगता है यही है कि हुकूमत को फायदा नहीं होता टेम्परेचर बढ़ाने का। टेम्परेचर
तब अगर गवर्नेंस भी आपने करनी है तो टेम्परेचर कम होगा तो ही आप गवर्नेंस कर सकते। एग्जैक्टली और इसमें चौधरी साहब इंटेंट बड़ा मैटर करता है और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इंतहाई अहमियत की आमिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।